हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नाट। तो आज हम चक्रवीर में से दूसरे चक्रवीर को बनाने वाले हैं और दूसरा चक्रवीर मैंने यहाँ राजू को सिलेक्ट किया है। और अगेन मैंने इसे भी पुरानी एनिमेशन के अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश की है। तो मैंने जितने भी चक्रवीर अभी बनाने हैं सभी के एक्सप्रेशन मैं थोड़े एंग्री वाले रखूँगा। ये कुछ इस तरह से होगा जैसे ये शैतान को फेस कर रहे हैं। तो राजू की बड़ी बड़ी आईब्रोज हमें बनानी है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि पुरानी एनिमेशन में जब उन्होंने 2007 में छोटा भीम से स्टार्ट किया था उस टाइम उन्होंने एक कैरेक्टर में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखाई थी। जैसे कि उनकी आईब्रोज वो सिंपल एक लाइन खींच देते थे और उससे ही वो एक कर्व से उसकी आईब्रोज बना देते थे। पर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा अपनी एनिमेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और प्रॉपर वो आईब्रोज सारे एक्सप्रेशन उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बनाना स्टार्ट किया और अच्छे से मोर फ्रेम्स ऐड उन्होंने किए जिससे जो मूवमेंट थी एक कैरेक्टर की वो अच्छे से साफ तरह से दिख रही थी। और यहाँ से राजू का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने उसका एक दांत जो उसका एक गायब होता है उसे दिखाने के लिए वहाँ पर ब्लैक कर दिया है इस तरह से। अभी बाहर बारिश का मौसम हुआ है, आपको शायद बिजली के गरजने की आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ पर इसके सिर पर एक इस तरह का एक आभूषण होता है और ये काफ़ी यूनिक लगा इसमें देखने को। अभी तक ऐसा कोई आभूषण हमें देखने को नहीं मिला है, खासकर छोटा भीम की इस सीरीज़ में। और अगर इन चक्रवीरों का डिज़ाइन देखा जाए तो भीम और राजू इन दोनों का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा रखा है, पर चुटकी और जग्गू का थोड़ा सा अजीब सा उन्होंने रखा हुआ है। जैसे आपने देखा कि राजू के सिर के आसपास कुछ मार्क्स हैं और इसके हेड को हमने बड़े अच्छे से ही कंप्लीट करना है। थोड़ा हल्का हल्का बिल्कुल हल्का ओवल में हमने इसे रखा है और मोस्टली ये सर्कल और ओवल का दोनों का मिक्सचर ही है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें राजू जो कि नई एनिमेशन है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो जो ओल्ड एनिमेशन है वो उन्होंने कहाँ से लाई है। तो छोटा भीम का एक बहुत पहले एपिसोड आया था जिसमें हमें जब उनका बचपन दिखाया जाता है तो उसमें जिस तरह से एनिमेशन इनकी की गई थी बिल्कुल सेम एनिमेशन को उन्होंने इसमें अडेप्ट किया है जो न्यू एनिमेशन है। डिफरेंस ये है कि उसमें उन्हें बस थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। तो पूरा हमारा फेस कंप्लीट हो गया। नाउ इसके आर्मर को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर जल चक्र को बनाना है और मैंने यहाँ जल चक्र में ज़्यादा डिटेलिंग्स भरने की कोशिश नहीं की है। आप चाहे तो अच्छे से डिटेल तरीके से आप जल चक्र को यहाँ बना सकते हो। ड्राइंग को अच्छे तरह से परफेक्शन में रखने के लिए जल चक्र को भी अच्छे से ही बनाना। और अब इसकी आर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन मैंने बनाई थी और उस रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग मैंने इसकी आर्म को कंप्लीट किया। और ध्यान रखना है इसके ऊपर जो गॉन्टलेट्स है और जो भी आभूषण इसने पहने हुए हैं उन सभी का ही आपको ध्यान रखना है। अभी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि टबोरा की जो रॉक वाली फॉर्म है उसे ओल्ड एनिमेशन के अकॉर्डिंग बनाओ। अब क्योंकि टबोरा को आप ये पहला ही एक जो कैरेक्टर है ये न्यू एनिमेशन में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी ओल्ड एनिमेशन में कैसा दिखेगा वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा और फिर देखते हैं कि वो आखिर कैसा लगेगा ओल्ड एनिमेशन में।
वैसे किरमाड़ा जो है उन्होंने ऑलमोस्ट सेम वैसा ही बनाया है, जस्ट उसका साइज़ बहुत छोटा कर दिया है। मायांद्री को उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, उसे और लीन कर दिया है, उसके कलर को थोड़ा और पर्पल कर दिया है, और साथ ही साथ उसमें उसके फेस के आसपास थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। और मैंने आपसे पूछना था कि मैंने आपको वॉइस आर्टिस्ट के बारे में एक वीडियो में बताया था, क्या आपको उस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना, मैं उस पर एक वीडियो नेक्स्ट बनाने की कोशिश करूँगा, और उसमें मैं आपको और भी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जो बच गए थे। और जो भी आप जानना चाहते हो, जितने भी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हो, उनके बारे में आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा उन आर्टिस्ट को लाने की जिन जिन की डबिंग की क्लिप्स मेरे पास होंगी, मैं उन सबको आपको दिखाऊंगा, और जिनकी नहीं भी होगी पर उनके बारे में मैं आपको बता ज़रूर दूंगा। यहाँ राजू की जो पैंट्स है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। थैंक गॉड उन्होंने इसको पैंट्स में रखा, इस बार उन्होंने इसको सिर्फ चड्डी में नहीं रखा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो फाइनली यहाँ हमारा जल चक्रवीर राजू की पूरी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब हमें सबसे पहले एक चीज़ करनी है, इसके जो ब्लू कलर का जो हमने एक डिज़ाइन यहाँ पर इसके फेस के आसपास तक रखा है, उस डिज़ाइन के लिए पहले ब्लू कलर से इसे किया है, और इस तरह से नाउ वी आर फिलिंग कलर इन इट। तो आभूषण में बिल्कुल येलो कलर का यूज़ हम करेंगे, और बीच में थोड़ी थोड़ी जगह मैंने छोड़ी हुई है, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा डिज़ाइन इसके आर्म्स पे, इसके स्टमक के एरिया के आसपास बनाए हैं। वहाँ पे हमने कोई कलर नहीं करना है, वहाँ पे सिंपल वाइट कलर ही हम रहने देंगे। और ये शेड मैंने ब्लू, वाइट और हल्के से ग्रीन कलर को मिक्स करके बनाई है। ये सी ब्लू कलर है, आपने देखा होगा जो हल्का पानी का कलर होता है कुछ उसी तरह से है। पैंट्स में डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया है, एंड स्किन के लिए नॉर्मल स्किन कलर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द कलरिंग प्रोसेस, चक्रवीर राजू की ड्राइंग हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो मैंने इसे पुरानी एनिमेशन के अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे आप लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई ड्राइंग का सजेशन हो तो वो भी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।